डर, दहशत और वाइल्ड फायर, ये तीनों चीजें किंग के साथ रिलेट करती हैं। कुछ अपडेट है जो थोड़ी सी पुरानी है, पर फिर भी आपको मैं उस तरीके से बताऊंगा जो आपके जितने भी डाउट हैं फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, डिस्ट्रीब्यूटर होता कौन है, वो कैसे उस फिल्म को बेचता है, उसका क्या रोल होता है, ये कमीशन क्या होती है, एडवांस पेमेंट क्या होती है, वीडियो पूरा देख लोगे ना तो आपको सिर्फ किंग के डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं, कोई भी हो आपको पता लग जाएगा। कोई आपके सामने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेगा ना तो उसके मुंह पर फेंक कर मारोगे। इतना बड़ा चैप्टर सिंपल और आसान भाषा में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले एक चीज, जब से ना किंग की अनाउंसमेंट आई है, डेट, रिलीज डेट अनाउंसमेंट, तो कुछ लोगों के आर्टिकल्स आ रहे हैं ट्विटर के ऊपर, कुछ ब्लू टिक वाले बोल रहे हैं कि सिद्धार्थ आनंद और शाहरुख खान दोनों के दोनों नाखुश हैं। पब्लिक ने जो वो 45 सेकंड का ग्लिम्स देखा है ना, उस पर इतनी ज्यादा पब्लिक की मतलब सहमति नहीं आई कि बहुत बढ़िया है या रिलीज डेट अच्छी है या नहीं है। उस हिसाब से उनको लग रहा है कि लगता है हमने गलत रिलीज डेट चुन ली है, और पब्लिक उस क्लिप को देखकर अलग अलग बातें बना रही है, ज्यादातर नेगेटिव बना रही है। तो देखो, शाहरुख खान, मैंने बोला ना, डर, दहशत और वाइल्ड फायर है बंदा। जब जब आएगा, जो उसके हेटर्स हैं उनके बीच में डर भी बैठता है, दहशत भी आती है, और ये बंदा वाइल्ड फायर तो है ही है, क्योंकि दिसंबर में जिस फिल्म से टकराने जा रहा है, देखो डायरेक्ट क्लैश नहीं है, फिर भी किसी की हिम्मत नहीं होती कि एवेंजर्स जैसी डूम्सडे के साथ कोई क्लैश कर ले एक हफ्ते बाद हो। फिर भी वो बंदा जानता है अपनी ताकत को, तभी वो कर रहा है। अब एक और खबर है कि शाहरुख खान एंड अभिषेक बच्चन का क्लाइमैक्स के अंदर जो भाई फाइट सीक्वेंस है, बताया तो ये भी जा रहा है कि वो दोनों शर्टलेस होने वाले हैं। इसके लिए शाहरुख खान बहुत तैयारी कर रहे हैं, हाथों पे टैटू वैटू जो बना रखे हैं वो भाई फुल ऑन शोकेसिंग होने वाली है उसकी। और 50 से 60 करोड़ रुपए उस एक अकेले सीक्वेंस के ऊपर खर्च किए हैं। इंटरनेशनल फाइट सीक्वेंस कोरियोग्राफर बुलाए गए हैं, बाहर की वादियों में शूट होने वाली है, और वो स्टाइल, उसका जो पूरा एक्शन डिजाइन है ना, इंटरनेशनल क्वालिटी का होने वाला है। ये सब चीजें आ रही हैं। अब एक और खबर बड़ी निकल कर आई थी 2 से 3 दिन पहले कि शाहरुख खान रेड चिलीज के पास 3 से 4 डिस्ट्रीब्यूटर बड़े बड़े उनको अप्रोच कर रहे हैं और बोल रहे हैं ये पिक्चर हमें दे दो, हम आपकी पिक्चर को मार्केट में लेकर आएंगे, और 200 करोड़ एडवांस उनको देने की बात चल रही है। अभी बताऊंगा ये सब चीजें हैं क्या। अब देखो, उसमें रेस में कौन कौन है। पेन मारूदर है, ठीक है, पीवीआर आइनॉक्स है, यशराज ने तो ओवरसीज में इसको करना ही करना है, और एक दो डिस्ट्रीब्यूटर और हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमें दो, हम आपको 200 करोड़ रुपए एडवांस देते हैं और 8% हम कमीशन लेंगे बाद में। अब पहले मैं बताता हूं डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है। देखो, आप ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से, कहीं से भी, जो आपके घर में डिलीवरी करने वाला होता है ना, वो एक तरीके से जो मिडल मैन है, ठीक है, वो जो कोरियर बॉय है ना, फिल्मों के मामले में वो डिस्ट्रीब्यूटर है। जैसे एक डायरेक्टर ने भाई फिल्म बना दी, प्रोड्यूसर ने पैसा लगा दिया, अब उस डायरेक्टर को, अब प्रोड्यूसर को अपनी फिल्म बेचनी है, यानी कि थिएटर ऑनर के पास लेकर जानी है और बताना है देखो हमने फिल्म बनाई है, इतना बजट है, इतने घंटे की फिल्म है, तुम आराम से अपने पीवीआर के अंदर या भाई स्क्रीन के अंदर इसके इतने इतने शोज चला सकते हो। तो वो जो मिडल मैन का काम करेगा, जो थिएटर ऑनर के पास जाएगा, जो एग्जीबिटर के पास जाएगा ना, वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर इतनी मेहनत क्यों करेगा, आप बोलोगे डिस्ट्रीब्यूटर क्या मतलब है, उसको क्या मिल रहा है, उसको मिल रहा है वो फिल्म खरीदेगा 200 करोड़ में, आगे बेचेगा 300 करोड़ में, अगर वो कमाएगा तो फिल्म चल पड़ती है। तो अब क्या हो गया है, डिस्ट्रीब्यूटर के आने से ना प्रोड्यूसर का जो लॉस है बिल्कुल खत्म हो जाता है। क्योंकि अगर प्रोड्यूसर की फिल्म का बजट ही 200 करोड़ रुपए है, उसको डिस्ट्रीब्यूटर ने 200 करोड़ ऑफर कर दिए, तो प्रोड्यूसर तो शांति से बैठ जाता है, उसके एक क्लॉज और कर लेता है कि भाई अगर ये फिल्म 400 करोड़ से ऊपर कमाएगी तो उसमें 100 करोड़ तेरे होंगे, 100 करोड़ मेरे होंगे। अब कैसे, 200 करोड़ प्रोड्यूसर को पहले मिल गए, फिल्म ने धंधा कर लिया 400 करोड़ नेट का, तो डिस्ट्रीब्यूटर 100 करोड़ अपने पास रखेगा और 100 करोड़ प्रोड्यूसर को देगा। तो प्रोड्यूसर ने 200 करोड़ तो लगाए थे, उसको मिल गए, पर उसके लगाने पे उसको मुनाफा क्या हुआ, 100 करोड़ रुपए का। और जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसने 200 करोड़ में प्रोड्यूसर से पिक्चर खरीदी थी और उसने भी 200 टोटल कमाए, पर 100 दिए प्रोड्यूसर को, 100 खुद रखे,
तो वो डिस्ट्रीब्यूटर कितने कमा कर चला गया, वो भी 100 करोड़ रुपए कमा कर गया। वो और उसकी टीम ने जो मेहनत करी इस पिक्चर को अलग अलग थिएटर में पहुंचाने के लिए, अलग अलग शहरों में पहुंचाने के लिए, तो उसकी मेहनताना उसको 100 करोड़ रुपए में मिली। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटर। आपको और आसान भाषा में समझना है तो ये बताता हूं कि अगर आपने एक मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदी है तो एक होता है डायरेक्ट कंपनी से खरीद ली, आईसीआई प्रूडेंशियल से, ठीक है। एक बीच में जो एजेंट आ जाते हैं उससे खरीदते हो ना, तो उस एजेंट को पॉलिसी बेचने का बैंक तो देता है कमीशन, ठीक है। बाकी वो आपको जो देता है, आपको सर्विसेज देगा। कभी क्लेम की जरूरत पड़ती है तो बैंक को कॉल नहीं करोगे, अपने एजेंट को कॉल करोगे, हाँ भाई मेरा बंदा एडमिट है, उसका क्लेम चाहिए मेरे को। तो वो जो एजेंट होगा, बीच वाला बंदा होगा, वो डायरेक्ट कंपनी में कॉल करेगा, हाँ भाई इस नाम का बंदा एडमिट है, उसका जल्दी से जल्दी क्लेम पास करो। तो मिडल मैन का जो काम करता है, कोरियर मैन का जो काम करता है, या फिर आप ये कह सकते हो डाकिया का जो काम कर रहा है, इस चिट्ठी को वहां से वहां तक पहुंचाने का काम, वो डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है। अब आ गई किसकी बात, जो बताया जा रहा है 200 करोड़ रुपए उसको ऑफर किए गए हैं एडवांस में। फिल्म तो बहुत महंगी है, 350 करोड़ की है, और 8% वो कमीशन वाला हिसाब चल रहा है। अब मैं बताता हूं क्या होता है। मान लो 200 करोड़ रुपए प्रोड्यूसर को मिल गए, फिल्म ने धंधा करा वर्ल्ड वाइड 1200 करोड़ रुपए का। कितना धंधा करा, 1200 करोड़ रुपए का धंधा करा। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने जो 200 करोड़ रुपए एडवांस दिए हैं ना, होगा क्या, उस एडवांस अमाउंट को वापस कर दिया जाएगा, किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है। वो बच गया, उसका पैसा उसके पास वापस आ गया। अब आप बोलोगे कि भाई फायदा क्या हुआ, उसने 200 करोड़ दिए, प्रोड्यूसर ने 1200 करोड़ कमाए और उसको वापस कर दिए गए। तो प्रोड्यूसर का बिजनेस में से 1200 करोड़ में से वो 200 करोड़ रुपए माइनस हो जाएंगे। उस फिल्म का बिजनेस कितना हो जाएगा, 1000 करोड़ रुपए। अब इसमें एक और चीज ऐड होती है। अब मान लो वो जो 8% वाली बात आई ना, अब उसमें क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटर ने तो इसमें कुछ भी नहीं कमाया, उसने तो अपने पैसे लगा के नुकसान में चला गया, उसको एज इट इज वापस मिल गए, तो वो रोटी कहां से खाएगा, वो जो 8% की कमीशन है वो उससे रोटी खाएगा। अब 1000 करोड़ में से 8% दिया जाएगा किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को, मतलब कि 80 करोड़ रुपए उसको प्रोड्यूसर अपने जेब में से देगा, ये ले पकड़, ठीक है। तूने पहले मेरी पिक्चर को सेव किया 200 करोड़ रुपए देकर, फिर मेरी पिक्चर ने पैसा अच्छा कमा लिया, मैं तेरे को 200 करोड़ वापस कर रहा हूं। और जो हमारी डील हुई थी वो 8% की, वो 8% 1000 करोड़ का बनता है, कितना, 80 करोड़ रुपए। ये ले पकड़ 80 करोड़ रुपए, जा और मौज कर। अब इसके ऊपर एक और क्लॉज होता है। अब मान लो रेड चिलीज बोले कि अगर मेरी पिक्चर 1000 करोड़ से ऊपर कमाती है तो मैं आपको 8 की जगह 12% कमीशन दूंगा। तो वो 80 करोड़ नहीं देगा, वो 120 करोड़ देगा, उसको रिवॉर्ड देगा कि हाँ भाई तूने उस वक्त मेरा साथ दिया जिस वक्त मेरी कोई पिक्चर नहीं खरीद रहा था, या फिर कोई और मार्केट में नहीं आ रहा था, तूने तब मेरे को साथ दिया। मेरा 200 करोड़ जो मैंने मार्केट से उठाया था मुझे एज इट इज वापस कर दिया। अब तो मैंने 1200 करोड़ कमा लिया है, अब तू अपने 200 करोड़ तो पकड़। उस 1000 करोड़ में से अगर हमारी डील 12% पे हुई थी कि अगर ये पिक्चर 1000 से ऊपर कमा लेगी तो मेरे को 8 नहीं दूंगा, मैं तेरे को 12% दूंगा, तो तेरे को मैं अपनी तरफ से 120 करोड़ देता हूं, जो 8% की तो डील थी और 4% मेरी तरफ से। तो समझ गए? अगर अभी भी नहीं समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, आपको मैं फिर से एक बार बता दूंगा। तो मेरे हिसाब से अब आपके डाउट नहीं रहने चाहिए कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन शिप क्या होती है, एग्जीबिटर क्या करता है, और आपकी फिल्म को कौन लेकर जाता है थिएटर ऑनर तक, सिंगल स्क्रीन तक, वो काम मिडल मैन का होता है, उसका ना वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, यशराज सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, ए फिल्म अनिल टडानी है, धर्मा है, जी स्टूडियो है, पेन मरुधर है, पीवीआर आइनॉक्स है, और भी बहुत डिस्ट्रीब्यूटर है, पनोरमा है, ये सारे हैं। यशराज अपनी फिल्म को खुद डिस्ट्रीब्यूट करता है, जी स्टूडियो अपनी फिल्म को खुद डिस्ट्रीब्यूट करता है, जी और जियो वाले भी खुद करते हैं, धर्मा वाले भी खुद करते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं। अपना आपका ये भी हो गया, कौन, एक्सेल एंटरटेनमेंट, फरहान अख्तर वाले, ये लोग भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सब लोग बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस भी हैं, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। सिर्फ एक अनिल ठडानी है जो पिक्चर को प्रोड्यूस नहीं करता है पर डिस्ट्रीब्यूट करता है, और वो सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है। अब उम्मीद करता हूं सारी चीजें आराम से आपको समझ आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।